हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले ईयर के एनडीएस के मैथ के पेपर को हम देखने वाले हैं कि पिछले साल एनडीए मैथ में कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया था और किस किस टॉपिक से। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले समय की बात करें तो इसमें समय होता है 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा और इसका कुल पूर्णांक 300 का होगा। इसका कुल पूर्णांक 300 का आपको होगा। फिर जैसा कि इसमें निर्देश नंबर 1 में दिखा रहा है, यदि आपकी परीक्षा तुरंत प्रारंभ होने के बाद यदि आप अपनी क्वेश्चन जो पेपर है उसको जांच पड़ताल कर लें कि इसमें कोई भी प्रश्न में कोई प्रिंट में कुछ छूटा तो नहीं है या फिर फटा हुआ नहीं है, तो इससे पहले आप उस उत्तर पुस्तिका को बदल सकते हैं। इसका पहला का ये है। फिर दूसरा बोल रहा है कि कृपया ध्यान रखें कि ओएम मार्कशीट प्रश्न पत्र में उचित स्थान पर रोल नंबर परीक्षण पुस्तिका क्रमांक भरें और जाएगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपने ओएम मार्कशीट जो मिलती है उसमें अच्छे से अपने रोल नंबर को आप उसमें भरें, कोई भी उसमें त्रुटि न करें। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर नोट पॉइंट है कि इस परीक्षण पुस्तिका के साथ दिए गए कोष्ठक में आपको अपना क्रमांक लिखना है। इस पुस्तिका पर और कुछ न लिखें। जो आपको ओएम मार्कशीट दी जाएगी उसमें आपको केवल बस अनुक्रमांक लिखना है और उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। फिर ऐसे ही ऊपर करेंगे तो देखिए चौथे नंबर पर प्रश्न है कि इस परीक्षण पुस्तिका में 120 प्रश्न दिए जाएंगे, अर्थात इस पेपर में आपको गणित के पेपर में कुल आपके 120 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से आपको प्रश्न के अंश जो होंगे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में छपाई किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न अंश के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर आपको चुनना है। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक उत्तर सही है तो आप इस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तर लगे। अर्थात यदि आपको ऐसा डाउट हो कि कोई प्रश्न का 2 आंसर आ रहा है तो आपको ये चाहिए कि उसमें जो पहला वाला जो सर्वश्रेष्ठ हो अर्थात आपको सर्वोत्तम लगे उस प्रश्न को उस आंसर को आप ओएम मार्कशीट में उसको चयन कीजिएगा। फिर ऐसे ही बात करें छठवां नंबर पे तो इसमें देखिए दिया है कि सभी प्रश्न के अंश एक समान होंगे, अर्थात इसमें जो 120 प्रश्न है वो समान अंक के होंगे। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न आपका कोई दूसरा नंबर का हो या फिर छठवां नंबर दूसरे अंक का हो, ऐसा नहीं। इसमें सभी प्रश्न में आपके अंक समान होंगे। फिर ऐसे बात कर लें, ऐसे ही नीचे आएंगे तो और देखेंगे 8वां नंबर की आप अपने सभी प्रत्युत्तर को उत्तर अंक में भरने के बाद परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है। अर्थात जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस पेपर से वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि ये प्रश्न पत्र हमें घर लाने की अनुमति होती है और जो ओएम मार्कशीट होती है जिसमें हम अपने आंसर भरते हैं वो हमें निरीक्षक को जमा कर देना होता है। और कच्चे कामों के लिए प्रत्येक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न है, अर्थात आपको जो रफ कार्य करना होता है इसको पीछे आपको ऐसे ही कच्चे काम के लिए आपको अलग से पेज दिए रहते हैं। फिर अब इस पेपर में जान लेते हैं कि इस पेपर में माइनस मार्किंग है नहीं या कितना नंबर कटेगा और कितना नंबर मिलेगा एक प्रश्न में। तो 10वां प्रश्न दिया है,
गलत उत्तर के लिए दंड। यदि आप एक उत्तर को गलत करते हैं तो आपको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा अंक के अनुसार। तो दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंक 1/3 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। आपका 1/3 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा यदि आप एक प्रश्न को गलत आंसर करते हैं तो। सेकंड नंबर पे है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक सही होता फिर भी उस प्रश्न के प्रयुक्तानुसार उसी तरह उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि एक प्रश्न के 2 विकल्प सही है इसलिए आप दोनों को उत्तर उसको टिक करके चले आए तो ये आपका गलत माना जाएगा और आपका उसमें से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। फिर ऐसे ही बात कर लें, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिए जाएं। अर्थात यदि इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको जैसे मान लीजिए आपको 10वें प्रश्न में डाउट है, आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको उसमें कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। यदि आप उसको भर देते हैं आपका गलत हो जाएगा तब आपको 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो चलिए अब पेपर को देखना स्टार्ट करते हैं कि पेपर में कैसा कैसा प्रश्न है। तो जैसा कि पेपर का मॉडल है कि आपको पहले प्रश्न से 8वां प्रश्न तक एक पेज पे मिलेंगे। सेम यही प्रश्न आपको नेक्स्ट अगले पेज पे ही पहला प्रश्न 1 से 8वां तक आपको ये इंग्लिश में मिलेंगे और ये वाला हिंदी में मिलेंगे। तो यदि आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप हिंदी वाले को कीजिएगा और यदि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप इस सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश वाले प्रश्न को करेंगे जो मैथ के प्रश्न है जो इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यदि आव्यूह a बराबर 1 - i फिर i माइनस आई 1 - i जहाँ i बराबर करड़ी में 1 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न को आप देख सकते हैं कि हम 12th में आव्यूह में पढ़े हुए हैं। आपको एक कंफर्म कर दें कि जो भी प्रश्न हमारे आते हैं वो सब हमारे बुक में होते हैं, हर चैप्टर से होते हैं, 12th और 11th के मैथ से। आप देख लीजिए ये प्रश्न आप आव्यूह में पढ़े हुए हैं और ये देख लीजिए 2 में x² माइनस करड़ी में यक्स का होल पर 10 घात द्विपद प्रसारण से यक्स रहित पद किसके बराबर है। अर्थात ये द्विपद प्रमेय से संबंधित प्रश्न है। ये वीडियो बनाने का ये मकसद आपको ये प्रश्नों को हल कराना नहीं बल्कि आपको इस प्रश्न के जानकारी दे दें कि आपको एनडीए के मैथ में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखेंगे, ये देखिए ये प्रश्न भी आपका द्विपद प्रमेय से संबंधित है। फिर ये वाला, इसमें यदि c बराबर कोष्टक में 20 इस पे घात पे हो जाएगा लेकिन ये नीचे दिया है c 20 पर n + 2 बराबर c 20 पे n - 2 है। तो जहाँ n किसके मान के बराबर है इस साथ इसमें n का मान ज्ञात करना है। ये भी हमारे 11 के ही चैप्टर से दिया गया है। अब इसमें देखिए ये इसमें k का मान ज्ञात करना है और इसमें दशमलव प्रणाली में लिखा गया है। तो इस प्रकार संख्या इतना दिया है को दशमलव पद्धति में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको दशमलव पद्धति में लिखना है। इसमें लॉग वाली प्रश्न है जिसे हमें सॉल्व करना है। फिर ऐसा ही देखिए इसमें XYZ के मान बताने हैं। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगले पेज पे ये सेम प्रश्न मिलेंगे जो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यदि आप चाहें तो प्रत्येक प्रश्नों के जो प्रत्येक पृष्ठ की आप स्क्रीनशॉट ले करके आप कहीं अच्छे से आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं जो आपको एनडीए के मैथ में बहुत ही सहायक होगा। जैसे कि 9वां प्रश्न देखिए, ये आव्यूह से संबंधित सवाल है और ये देखिए यदि 1.5 इज ग्रेटर देन x
आर इक्वल टू एक्स है, फिर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। फिर ऐसा है, ये देखें आर यस बराबर 1 2 1 2 3 डॉट 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 आर, फिर दिया है यस गुणे यस पर एक संबंध आर है, तो आर एक्स आर वाई से परिभाषित है यदि log ए एक्स बड़ा है log ए वाई, जहाँ ए बराबर 1/2 है, तो इसका संबंध किससे, ये संबंध फलन के क्वेश्चन है जो कक्षा 12 के चैप्टर से दिया गया है। फिर ये सारणिक संबंधित है, फिर ये भी आप देख सकते हैं आव्यूह से संबंधित है, ये बैठाने वाला क्रम 11 से में दिया गया चैप्टर है, और ये भी 11th के ही प्रश्न है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। अब देखिए आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रश्नों को आप हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। अब देख रहे हैं तो हमारा त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रही है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित ये सब क्वेश्चन है। ये हिंदी मीडियम में दिया है, और इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो ये इंग्लिश मीडियम से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न हमारे इस प्रकार से हैं। इधर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं सब देखिए साइन कास वाले से सब इसमें ये आपका प्रश्न है। फिर इसके बाद जस्ट ये देखेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति सब त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो आपको ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि इस पेपर में त्रिकोणमिति आपको वीक नहीं होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। त्रिकोणमिति, द्विपद प्रमेय, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के नाम हैं जो आपको एनडीए के मैथ्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति, द्विपद प्रमेय जैसे चैप्टर को कभी न छोड़ें। अब देखिए ये कोटि याद करनी है। फिर आपकी ये समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। फिर इधर देखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो सम्मिश्र संख्या वाला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी देखेंगे तो बहुत प्रश्न आपको दिया गया है। सम्मिश्र संख्या वाला है, ये समुच्चय से संबंधित है, और ये आपका 48वां प्रश्न देखिए दिया है। ये आपका एडजॉइंट ज्ञात करने वाला प्रश्न है। फिर इसमें वृत्त वाला से संबंधित है, ये भी उसी चैप्टर से संबंधित है। और इस साइड आपको जो इधर हिंदी में दिया है उधर इस साइड आपको सेम इंग्लिश में मिल जाएंगे। ये सब तो आपके निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, जो आपको ये रेखा ज्ञात करनी है कि ये किसके बराबर है। फिर ये आपका त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर यक्स के सिरे से गुजरने वाले और यक्स अक्ष की ओर थीटा कोण पर झुकी हुई, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। ये फिर ये इसके बाद ये है उन रेखाओं की बीच
अधिक कोण क्या होगा जिसकी प्रवणता 2 माइनस करड़ी में 3 और 2 प्लस करड़ी में 3 है। इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक विकल्प होगा। आप इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं कि हम एनडीए के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की इकाई ये निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से दिया गया है। फिर इसके बाद जस्ट बात देखें तो ये इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इस साइड ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये सदिश वाले से दिया गया है। फिर इसमें भी सदिश वाले चैप्टर से दिया गया है। सदिश से है, इसमें लिमिट ज्ञात करना है। ये वृत्त वाले चैप्टर से दिया गया है। फिर ये लिमिट वाले चैप्टर से दिया गया है। ये समाकलन ये अवकलन वाले चैप्टर से दिया गया जिसमें अवकलन ज्ञात करना है आपको। फिर इसके बाद ये लिमिट वाले चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। तो आपको देखने को ये मिलेगा। देखिए अब ये इंग्लिश वालों के लिए सीबीएसई बोर्ड वाले इसको देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें समाकलन वाले चैप्टर से संबंधित है। इसमें लिमिट, निम्न लिमिट और उच्च लिमिट रखना है। ये समाकलन से संबंधित है। इसमें भी आपको देखिए समाकलन संबंधित चैप्टर दिया गया है। अवकलन से, समाकलन से और ये फलन वाले चैप्टर से दिया गया है, अर्थात संबंध फलन वाले जो प्रांत और डोमेन ज्ञात करना होता है, परिसर उस चैप्टर से दिया गया है। ये तो आपके वृत्त के क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल वाले से दिया गया है वृत्त के। और फिर इसके बाद जस्ट ये प्रश्न 86 नंबर पे दिया गया है। यदि फलन f(x) बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फलन x प्लस 2 तथा प्लस फलन x माइनस 2 का मान उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0 हो तो क्या होगा। ये आपके फलन वाले चैप्टर से संबंधित सवाल है। आप देखिए इसमें dy/dx याद करना है, अर्थात इसमें ये अवकलन से संबंधित प्रश्न है। जस्ट इधर इज सेम जो ये प्रश्न और इधर इस साइड दिया गया है, वही प्रश्न इधर ये और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है। ये क्या देख सकते हैं, ये समाकलन इंटीग्रल dx बटा में यक्स कोष्टक में यक्स पे n घात प्लस 1 किसके बराबर है, अर्थात ये समाकलन से संबंधित है। ये वाला इसमें मॉड यक्स माइनस 1 का न्यूनतम मान क्या होगा, जहाँ यक्स एप्सिलॉन r है, इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। फिर ये इसमें k का मान ज्ञात करना है। फिर ये प्रश्न देख सकते हैं। फिर साइन x इंटू कास x का अधिकतम मान कितना होता है। इसमें लिमिट से संबंधित सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0, फिर 3 पर x प्लस 3 पर माइनस x माइनस 2 बटा में x किसके बराबर है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इस वीडियो को लंबा न करने के लिए हम ये चाहेंगे, प्लीज़ आप इन प्रश्नों को शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आपको ये प्रश्न पत्र ये पिछले साल के
मैथ के प्रश्न पत्र हैं। इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समांतर माध्य वाले से संबंधित है, ये प्रायिकता चैप्टर से संबंधित है। क्लास 11th का जो प्रायिकता चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर ये आपका प्रश्न है, आपको इसी से संबंधित 1, 2, 3 देखिए दिया, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको इस प्रश्न के अनुसार 1, 2, 3 प्रश्न को आपको हल करना है। यदि आपको एक भी गलत हो गया तो आपका ये तीनों गलत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ये प्रक्षेपण इतना इतना का मान विचलन क्या होगा। फिर ये प्रश्न है, इसमें आपका समांतर माध्य ज्ञात करने वाला है, ये प्रायिकता से संबंधित है। फिर ये आपका है प्रायिकता से संबंधित चैप्टर से, जो क्लास 11th के चैप्टर से संबंधित है, 10 के नहीं 11th के। 115, 116 प्रश्न सब आपके प्रायिकता से चैप्टर से संबंधित है। फिर आएंगे इसमें 117, 118, 119, 120, ये सब आपके इतने सब एनडीए एग्जाम में पूछे गए सब प्रश्न। ये देखिए, ये सब रफ कार्य के लिए आपको इतने पेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आप यही जानकारी इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो प्रश्न पत्र के पीछे ये सब इंग्लिश में ही आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस कैसा लगा और आपको इस वीडियो में प्रश्न पत्र जो मिले, आप कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न पत्र आपको किस प्रकार से आपके एनडीए पेपर में सहायक रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।